बोलो गणेश जी भगवान की जय। जन समुदाय में गणेश पूजन का बड़ा महत्व है। कोई भी पूजा की जाए, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। धर्मात्मा लोग प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाले को उस जोत की कहानी पढ़नी या सुननी होती है। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सौभाग्य देने वाली है। इस दिन मूषक पर सवार गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ, हलवा, पूरी, लड्डू बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के बाद फिर खुद जिम ले। इस संकटी चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। कथा इस प्रकार है। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले राजा पृथु थे। उनके राज्य में जयदेव नाम का ब्राह्मण था, जो वेदों का जानकार था। उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू ने एक दिन अपनी सास से कहा, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत कर रही हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ भी ये व्रत करने की अनुमति दें। बहू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, तुम बड़ी हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, व्रत क्यों करना चाहती हो? अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। कुछ समय बाद वो बहू गर्भवती हो गई। उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद भी उसकी सास ने व्रत करने से मना कर दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हो गया, तब विवाह के समय उसकी बुद्धि भटक गई और वो कहीं चला गया। उस अनहोनी घटना से सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया? बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर जयदेव से कहने लगी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी व्रत छुड़वा दिया, जिसके परिणाम से ये पुत्र गायब हुआ है। इस बात से ससुर बहुत दुखी हुए। इसके बाद बहू ने संकट नाशन गणेश चतुर्थी के व्रत का संकल्प किया और वो लड़का वापस आ गया। इसके बाद बहू हमेशा से ये व्रत करने लगी। इसके प्रभाव से उसके संकट खत्म हो गए। भविष्य पुराण के अनुसार संकटी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ देने से सौभाग्य और वैवाहिक सुख मिलता है। इसके साथ ही शारीरिक और परेशानियां दूर हो जाती हैं। मनोकामनाएं पूरी करने और हर तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ये संकटी व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ महीने की इस चतुर्थी पर व्रत और पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। महात्म्य में एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी के विषय में जानना चाहती हूँ। क्या आप मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है वो बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है, उसकी क्या कथा है, वह मुझे जानना है। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एक दंत संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फल से मैं अपने भक्तों के सारे कष्ट हट लेता हूँ और उसके सभी कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर करता हूँ। विघ्न हरन मंगल करन गौरी सुत गणराज, लियो आपका आश्रय रखियो हमारी लाज। जय गणेश जी भगवान की जय।